नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से अपने YouTube चैनल साइंस बाई अनिल सर पर, जहां आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 10 का दूसरा लेसन, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। इस वीडियो में हम अम्ल, क्षारक तथा लवण के सामान्य गुणों का अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अम्ल क्या होता है। तो अम्ल की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एसिड से हुई है और एसिड्स का अर्थ होता है खट्टा। तो पहली बात तो ये हो गई कि अम्ल शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? लैटिन भाषा के एसिड शब्द से हुई है। लैटिन भाषा के एसिड्स शब्द से हुई है और इस एसिड्स शब्द का जो अर्थ है वह होता है खट्टा। खट्टा यानी कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें एसिड्स या अम्ल कहा जाता है। दूसरी बात करते हैं क्षारक के बारे में। तो जो क्षारक है इसकी उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द से हुई है। क्षारक शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के एल्कली शब्द से हुई है। एल्कली शब्द से हुई है और इस एल्कली शब्द का अर्थ होता है पौधों की राख। पौधों की राख। क्षार की उत्पत्ति अरबी भाषा के एल्कली शब्द से हुई है और एल्कली का अर्थ होता है पौधों की राख। दूसरी बात करते हैं कि जो क्षारक हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं। तो अगर क्षारक को चखा जाए तो ये स्वाद में कड़वे महसूस होते हैं, यानी क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। पहली बात तो ये हो गई अम्ल और क्षार के सामान्य उत्पत्ति की कौन सी भाषा के कौन से शब्द से हुई है। और दूसरी बात हमने देखी कि ये स्वाद में कैसे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। अगली बात देखते हैं कि जो अम्ल है इसको अगर जल में डाला जाता है तो अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देता है, हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है। अम्ल का जलीय विलयन हाइड्रोजन आयनों से युक्त होता है और जो क्षार है इस क्षार का जलीय विलयन हाइड्रोक्साइड आयनों से मुक्त होता है, यानी क्षार जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करता है। ये जलीय विलयन की बात हो गई। जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देता है उसे अम्ल कहा जाता है तथा जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं उन्हें क्षार कहा जाता है। अगली बात देखते हैं कि अम्ल कौन कौन से होते हैं। तो हम बात करें, एक होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसके अलावा अम्लों का राजा, और अम्लों का राजा कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को। इसके अलावा है नाइट्रिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। ये अम्ल हो गए। ऐसे क्षारों के उदाहरणों की चर्चा करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसके अलावा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी होते हैं क्षारक। अब अगली बात ये आती है कि हम अम्ल और क्षार इनकी पहचान चखकर तो कर नहीं सकते, तो फिर इनकी पहचान करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो अगला पॉइंट आता है सूचक, कि सूचक क्या होते हैं। सूचक सूचक वे पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग अम्ल और क्षारक इन दोनों की पहचान करने के लिए किया जाता है, उन्हें सूचक कहा जाता है। सूचक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रंगीय सूचक और दूसरे होते हैं गंधीय सूचक। रंगीय सूचक तथा दूसरे होते हैं गंधीय सूचक। इनकी परिभाषाएं अभी अपन लिखेंगे। तो एक बार अपन समझते हैं कि सूचक किसे कहा। वे पदार्थ जिनका उपयोग अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए किया जाता है उन्हें सूचक कहते हैं। सूचक भी दो प्रकार के हैं, रंगीय सूचक और गंधीय सूचक। रंगीय सूचक कौन से होते हैं? जिनका अम्ल और क्षारक दोनों में रंग बदल जाता है उन्हें कहा जाता है रंगीय सूचक, और जिनकी अम्ल और क्षारक दोनों में गंध बदलती है उन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं सूचक के बारे में। सूचक क्या होते हैं तो इसकी परिभाषा लिखते हैं। वे पदार्थ जिनका उपयोग अम्ल व क्षारक की पहचान करने के लिए
के लिए किया जाता है उन्हें सूचक कहते हैं। वे पदार्थ जिनका उपयोग अम्ल और क्षारक की पहचान करने के लिए किया जाता है उन्हें सूचक कहते हैं। सूचक दो प्रकार के होते हैं। सूचक दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है रंगीय सूचक। रंगीय सूचक, इनका अम्ल और क्षारक में रंग परिवर्तित होता है। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, वे सूचक जिनका अम्ल व क्षारक में रंग परिवर्तित हो जाता है उन्हें रंगीय सूचक कहते हैं। जिनका अम्ल और क्षारक में रंग बदलता है वो कहलाते हैं रंगीय सूचक। अब इसके उदाहरण देखते हैं कौन कौन से होते हैं। जैसे एक तरफ अपन लिखते हैं सूचक, फिर उसका अम्ल में कैसा रंग है और उसका क्षारक में कैसा रंग है। पहला सूचक लेते हैं लिटमस पत्थर। लिटमस पत्थर पहला सूचक, पहला रंगीय सूचक है लिटमस पत्थर। ये जो लिटमस है यह थैलोफाइटा वर्ग के लिचेन पौधे से प्राप्त होता है। तो ये जानकारी भी यहाँ पर लिख सकते हैं कि लिटमस है वो थैलोफाइटा समूह है और इस थैलोफाइटा समूह का जो पादप है उसका नाम है लिचेन। लिचेन पादप से प्राप्त किया जाता है। लिटमस पत्थर थैलोफाइटा समूह के लिचेन पादप से प्राप्त किया जाता है। अब लिटमस पत्थर का अम्ल और क्षारक दोनों में रंग बदलता है, इसीलिए ये रंगीय सूचक कहलाता है। लिटमस पत्थर अम्ल के साथ देता है लाल रंग, यानी कि अम्ल के अंदर नीला लिटमस पत्थर है वो लाल हो जाता है तथा लाल लिटमस पत्थर है वो लाल ही रहेगा। ऐसे ही क्षारक के अंदर जो लिटमस पत्थर है इसका रंग नीला हो जाता है। क्षारक के अंदर लिटमस पत्थर का रंग नीला और अम्ल के अंदर लिटमस पत्थर का रंग लाल होता है। ये पहला सूचक हो गया लिटमस पत्थर। अब कई बार ये कंफ्यूज होता है कि लिटमस पत्थर अम्ल में लाल देता है या नीला रंग देता है। तो इसके लिए एक अपन ट्रिक देख सकते हैं जिससे इसको कभी नहीं भूलेंगे, और वो ट्रिक है अनील। यहाँ अनील से अर्थ है ऐसे हो जाएगा अम्ल, नी से हो जाएगा नीला और ले से हो जाएगा लाल, यानी अम्ल नीले लिटमस पत्थर को लाल करता है। ये हो गया प्राकृतिक सूचक लिटमस पत्थर। फिर दूसरा सूचक लेते हैं मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज ये संश्लेषित सूचक है। इसके अलावा एक तीसरा और है फिनोल फतेलीन। फिनोल फतेलीन ये दोनों संश्लेषित सूचक है, मेथिल ऑरेंज और फिनोल फतेलीन। मेथिल ऑरेंज है वो अम्ल के साथ गुलाबी रंग देता है और क्षारक के साथ ये रंगहीन हो जाता है। और फिनोल फतेलीन इसका उल्टा होता है। फिनोल फतेलीन अम्ल के साथ होता है रंगहीन और क्षारक के साथ देता है गुलाबी रंग। फिनोल फतेलीन अम्ल के साथ तो रंगहीन और क्षारक के साथ गुलाबी रंग देता है। ये हो गए अपने रंगीय सूचक जिनका अम्ल और क्षारक में रंग परिवर्तित होता है। इसके बाद दूसरे लेते हैं गंधीय सूचक। दूसरे हैं गंधीय सूचक, जैसे कि नाम से यहाँ भी पता लग रहा है जिनकी अम्ल और क्षारक में गंध परिवर्तित होती है उन्हें गंधीय सूचक कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा लिखते हैं, वे सूचक जिनकी अम्ल व क्षारक में गंध परिवर्तित होती है उन्हें गंधीय सूचक कहा जाता है।
उन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा जैसे लौंग, वेनिला, प्याज, ये सभी गंधीय सूचक होते हैं जिनकी अम्ल और क्षारक में गंध परिवर्तित होती है। तो ये हो गए अम्ल और क्षारक के बारे में सामान्य सी बातें। अब हम लवण की ओर चर्चा करते हैं कि लवण क्या होता है। तो जब अम्ल और क्षारक को आपस में मिलाया जाता है तो ये एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं और लवण बनाते हैं, यानी अम्ल और क्षारक इनकी क्रिया से लवण बनते हैं। परिभाषा लिखते हैं, जब अम्ल व क्षारक को आपस में मिलाया जाता है तो ये एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन करके लवण व जल बनाते हैं। अम्ल और क्षारक को आपस में मिलाएंगे तो एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं तथा लवण और जल का निर्माण करते हैं। जैसे अम्ल लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और क्षारक लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों की जब क्रिया करवाई जाएगी तो इनकी क्रिया से NaCl यानी लवण बनता है और उसका नाम है सोडियम क्लोराइड, प्लस जल बनता है तो यहाँ पे एक लवण हो गया सोडियम क्लोराइड। ऐसे ही अम्ल और अलग अलग अम्ल और अलग अलग क्षारक लेते जाते हैं तो अलग अलग लवण बनते हैं। अर्थात लवणों के बारे में हम आगे पार्ट में आगे बढ़ेंगे तब पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, यहाँ केवल हमने इनकी सामान्य चर्चा की है। अब अगले वीडियो में हम सबसे पहले अम्ल और क्षारक इनके रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।